बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ऑफिशियल मीटिंग में सॉल्व कर लिया था। बाकी जो रह गया था पोर्शन ये अब कंप्लीट करेंगे। अच्छा, रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय द कंपनी, यानी बिल्स कौन अदा कर रहा है? कंपनी अदा कर रही है। यानी ये इसमें किसका फ़ायदा है? एम्प्लॉयर का फ़ायदा है। ये तमाम खर्चे जमा करेंगे। ये कितना आ गया? 18,000 रुपये। ये जाएगा टैक्सेबल। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देंगे रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी इसमें जितने खर्चे थे तमाम को जमा के कितना आ गया? 18,000 रुपये। 18,000 जाएगा टैक्सेबल जाएगा। ठीक हो गया, 18,000 रुपये चला गया टैक्सेबल चला गया। अब आगे आ रहे हैं, अगला पॉइंट, लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट? 12% है। एक बात याद रखें, बेंचमार्क रेट कितना परसेंट जा रहा है? 10% जा रहा है। लेकिन ये पहले अपने मालिक को यानी कि 2% महंगा दे रहा है, यानी सूद जिसको इंटरेस्ट कहते हैं ज़्यादा दे रहा है। ठीक होगा, इस वजह से ये जाएगा 10,50,000 एग्जाम्प्ट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लोन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, कितना था? एट रेट 12%। कितना था अमाउंट? 10,50,000। ये चला गया किधर? एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में। ठीक हो गया, एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में समझ लगा कि इन वाला एग्जाम्प्ट होता है, आउट होता है, टैक्सेबल होता है। अब आगे आ रहे हैं, फ़ी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर बाय द एम्प्लॉयर 28,000। फ़ी अदा कर दी, वही वाली कंप्यूटर वाली, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी। मालिक ने क्या किया? आप देखिए न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखे हैं, कंप्यूटर के बारे में सीखे हैं। जितना खर्चा कौन अदा करेगा? कंपनी अदा करेगी। ये जाएगा एग्जाम्प्ट जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनी का फ़ायदा। फ़ी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स, यहाँ पे लिखेंगे फ़ी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स, कितनी सी फ़ी अदा कर दी? कितनी? 28,000 रुपये की। 28,000 एग्जाम्प्ट वाले कॉलम है, यानी इसमें कंपनी का फ़ायदा है। ठीक हो गया, अब आगे आ रहे हैं, हमने सिर्फ एक बात याद रखी है, इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स करने हैं सारे कौन से करने हैं? सैलरी के। अब देखें, अब ये जो अगला पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इश्यूड बाय, ये एफ आ गया, एस नहीं है इसमें, ये एस है, ये भी एस है। 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स पे रह गया। कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कितनी थी? 27,000 रुपये टैक्सेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय दी कंपनी, कितने हैं? 27,000 रुपये। 27,000 जाएगा टैक्सेबल जाएगा। ठीक हो गया, हम आगे आ रहे हैं। अब अगला पॉइंट था हमारा, हाउस सर्वेंट सैलरीज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, कितने? 37,500, यानी घर में मुलाजिम काम कर रहे थे, उसी सैलरी किसने दी? मालिक ने। 37,500 टैक्सेबल। यहाँ पे आएगा हाउस सर्वेंट सैलरीज बोर्न बाय एम्प्लॉयर, मालिक ने अदा कर दी, ये जाएगा टैक्सेबल जाएगा। कितनी आएगी? 37,500। टैक्सेबल अमाउंट कहाँ में रहती हैं? आउट कॉलम में रहती हैं। अच्छा, अब एस वाला पॉइंट देखिए, आगे आएगा शेयर फ्रॉम ए ओ पी एसोसिएशन पर्सन, ए नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एस का पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस में ऐसा कि इसमें ऑफिशियल में क्या आता है? एग्जाम जाता है 10,000। यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिशियल में जाता है, एग्जाम जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया, ऑफिशियल में आएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आ गया। ठीक हो गया, बस हमारा लास्ट वाला एक पॉइंट रह गया एस का। लंच अलाउंस कितना है? 34,000 रुपये टैक्सेबल। लंच अलाउंस कितना आ गया? 34,000 रुपये टैक्सेबल जाएगा। अब हमारे सारे एस के पॉइंट सॉल्व हो गए।
अगर हम यहाँ पर देखें सारे ऐसे के पॉइंट सोल्व हो चुके हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बात समझाई थी, सबसे पहले सोल्व करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके बाद आएगा प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ठीक हो गया, माइनस डी डी प्लस AOP, ये टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आ रही है हमारे पास, ठीक हो गया। अब अभी तक हमने कितने सॉल्व किया, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक हो गया। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी के पॉइंट्स हैं कोई, प्रॉपर्टी का कोई पॉइंट्स है, पी है नहीं, पी का कोई पॉइंट नहीं है, पी को करेंगे हम क्रॉस कर देंगे। बिजनेस का कोई बिजनेस का पॉइंट्स है, बी, बी आ रहा था 9, यहाँ पे भी नहीं, बिजनेस नहीं, अगर होगा तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बी, सी और सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक हो गया। आगे सी देख लेते हैं, सी के कोई पॉइंट्स नहीं भी हैं, कैपिटल का कोई पॉइंट नहीं है। आगे अदर सोर्स, ओ पॉइंट आ गया, ओ के ये देखें यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक लोन लिया था, एक कैश अवार्ड लिया था, ठीक होगा, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसकी वजह से इनकी इंक्रीमेंट होगी इनके इसके अंदर, ये देखें। अब सबसे पहले करते हैं इन सब का टोटल करते हैं। एक बात याद रखें, ये जो आउटर कॉलम होता है ना, ये सारा आउटर कॉलम होता है, इसे करेंगे टोटल, इनर कॉलम को टोटल नहीं करेंगे, समझ लगी, सिर्फ आउटर कॉलम को आएगा। यहाँ पे आएगा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सैलरी का जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, इसके जो सारे जो टोटल आया इसको लिखेंगे टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो आउटर कॉलम को सारे टोटल करेंगे, ये हमारे पास आएगा 13,21,500 का, ठीक होगा, यानी कि सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर प्रॉपर्टी ये तो है ही नहीं था पॉइंट, बिजनेस नहीं था, कैपिटल गेन नहीं था, अदर सोर्सेज ये 2 पॉइंट हैं। अब हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक होगा। इसके आता है सेक्शन 39, सेक्शन 39, ठीक हो गया। इसके 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, अब वो ऐड करेंगे। तो सोचिए ये था, एक लोन लिया था फ्रॉम फादर से तो क्रॉस चेक, एक बात याद है, अगर 2 पार्टी इन्वॉल्व है तो ये टैक्सेबल जाएगी अमाउंट, अगर 3 पार्टी इन्वॉल्व है तो एग्जाम जाएगी। अच्छा, अब एक फादर इन्वॉल्व है, एक ही पार्टी का नेम 2, तीसरा आगे बैंक इन्वॉल्व है, 3,50,000 एग्जाम जाएगा। लोन फ्रॉम फादर, अब लिखेंगे लोन फ्रॉम फादर थ्रू किसके ज़रिए, चेक के ज़रिए, यानी थर्ड पार्टी कौन इन्वॉल्व हो रही है, बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, कितना था 3,50,000 एग्जाम वाले कॉलम में जाएगा, ठीक हो गया। आगे आ गया, आगे हमारे पास ऐसा कैश लिया, अवार्ड लिया था गारंटी बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर यहाँ पे PM होता फिर टैक्सेबल होता है। सदर, एक बात याद नहीं, ये सदर के लिए एग्जाम टाइप, ये FBR की तरफ से रूल दिया गया है 2021 का, 80,000 कैश अवार्ड गारंटीड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया। ये देखें, ये अदर सोर्सेज के भी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे आगे DD के पॉइंट है, पहले यहाँ तक का करेंगे टोटल, ठीक हो गया। ये सारे क्या करेंगे हम टोटल, ये आएगा, क्योंकि एग्जाम का तो लेके नहीं जाएंगे, यही वाला फिर अमाउंट नीचे आ रही है, अगर टैक्सेबल जाता फिर जमा कर देते हैं, ठीक हो गया। अब आ गया 13,21,500 रुपये आ गया, ये वाली ऊपर वाली अमाउंट आ गई नीचे, इसको हम लिखेंगे टोटल इनकम, ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया सवाल, अब माइनस DD डायरेक्ट डिडक्शन के पॉइंट आएंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारे पास टोटल इनकम कितनी है ऐसी, टोटल इनकम 13,21,500, ये देखें 13,21,500 आ गई, ठीक हो गया। अब इसमें से कौन से पॉइंट माइनस करने हैं, DD के पॉइंट, डायरेक्ट डिडक्शन के पॉइंट। इसमें एक पॉइंट था ये वाला,
एक ट्यूशन फ़ी दी थी हमने, ठीक हो गया, ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन, ठीक हो गया, कितनी थी ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन, 1,80,000 रुपये। अब इसे रूल लगाते हैं, ट्यूशन फ़ी फॉर 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए उसने अदा की थी फ़ीस कितनी, 1,80,000 रुपये, ठीक होगा। इसमें लगाते हैं हम पहला रूल है इसका 5% ऑफ ट्यूशन सैलरी। ये FBR की तरफ से हमें रूल दिए गए हैं, हर साल चेंज होते हैं ये, ठीक हो गया। 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी, ठीक हो गया, 1,80,000, इसे लेंगे 5%, यह हमारे पास आ रहेगा 9,000 रुपये, ठीक हो गया। या इसका दूसरा रूल आएगा, 25% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या लें या टैक्सेबल इनकम क्या लें? टोटल इनकम से मरा तो वो इनकम जो हमारी स्पाम हेड को सोल्व करके आई है। ये 13,21,500, 13,21,500, इसे कितने परसेंट लेना है? 25% लेना है। ये हम सोल्व करके आ रहेगा 330, 375 आ रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका तीसरा रूल है, ये सारे रूल्स FBR की तरफ से हर साल चेंज होते हैं। कितने बच्चे से? 3 बच्चे से। 3 बच्चे की कंपनी ने के मालिक ने अपनी फ़ीस अदा कर दी थी बच्चों की, ठीक हो गया। 60,000 ये रूल है, ज़रबे 3 कितना आ गया? 1,80,000 रुपये, ठीक हो गया। अब इसमें से देंगे 1, 2, 3, ये नहीं है, ये तो वैसे अमाउंट दी थी सवाल के अंदर, 1, 2, 3, इसमें से लिखेंगे विच एवर इज़ लेसर, इसमें से 9 से छोटा आएगा पाउट वाला में लेंगे, ये आ गया 9,000 रुपये, सबसे छोटा था 9,000 यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमने देखा था ये DD का पॉइंट, ये DD का पॉइंट हो रहा था माइनस, टोटल इनकम में से माइनस हो रहा था। अब टोटल इनकम में से इसको DD के पॉइंट को माइनस कर देंगे, 9,000 रुपया, 13,21,500 माइनस 9,000, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 13,12,500, ठीक हो गया। आगे AOP एसोसिएशन पर्सन, ये सवाल में दिया हुआ था, ये देखें, ये दिया हुआ है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कितना है? 25,000 रुपये, ठीक होगा। यानी AOP सवाल में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें, DD का पॉइंट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारी जो इनकम आई है इसमें लिखेंगे टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग AOP, इसमें शामिल नहीं है, ठीक हो गया। अब AOP का पॉइंट ऐड करेंगे, AOP का पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे शेयर फ्रॉम, जो सवाल में दिया हुआ सारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कितना दिया हुआ था? 25,000 रुपये, 25,000 रुपये इसमें जमा कर देंगे। ये हमारे पास जब टोटल कर देंगे, ये हमारे पास टोटल का जवाब आ जाएगा 13,37,500, यानी कि अब AOP शामिल हो चुका है, एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं है। अब आगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग AOP, यानी कि इसके अंदर AOP शामिल हो चुका है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज का आंसर आ गया, यानी कि ये भी सोल्व कर लिया। ये हमारी फर्स्ट स्टेज का आंसर आ गया, कितना? 13,37,500। अब दूसरे सेकंड स्टेज की हम हेडिंग देंगे, ये आसान है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको सीखने का मौका मिलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहले लेंगे जी होता है ग्रॉस टैक्स ऑन 13,37,500, ग्रॉस टैक्स इस पर लेना, जो अमाउंट है इस पर ग्रॉस टैक्स निकालेंगे।
सबसे पहले आएगा जी पॉइंट, जी आता है ग्रॉस टैक्स। ठीक हो गया। ग्रॉस टैक्स निकालने के लिए आपने जाना है स्लैब रेट टेबल में। ये थोड़ा सा अगर पीछे आए ना, न्यूमेरिकल से पीछे है, यहाँ पे स्लैब रेट टेबल दिया हुआ है, ये इसको कहते हैं स्लैब रेट टेबल। ठीक हो गया। अब हम अमाउंट देखेंगे कि जो हमारा आंसर है कितना जा रहा है। ये आंसर आया 13,37,500, 13,37,500। यहाँ पे देखेंगे ये आ गया, ये देखें ये रहा, ये आ गया स्लैब रेट टेबल आ गया। 13 लाख से ऊपर अमाउंट हमारी, ये आ गया 12 लाख से 18 लाख, इसके अंदर शामिल है, यानी कि अप टू 12 लाख कितना आ गया 30,000 टैक्स। देखें यहाँ पे लिखते हैं, अगर अप टू 12 लाख कितना आ गया टैक्स 30,000 रुपये। अप टू 12 लाख तक 30,000 टैक्स। अच्छा 12 लाख से 30, बाकी पे कितने परसेंट, 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, बाकी जो अमाउंट है इस पर लेंगे 10% लेंगे। अब देखें, अच्छा 13,37,500, 13,37,500 माइनस 12 लाख, कितनी अमाउंट है कि 1,37,500। इस पर कितने परसेंट, 10% उसने लिखा था। ये स्लैब रेट टेबल ये आपको पेपर में देगा लाजमी। ठीक हो गया। अब इसे कर देंगे, ये आ गया 13,750, इसको हम कर देंगे टोटल, किसके, इसको कर देंगे हम टोटल 43,750। ये हमारा आ गया ग्रॉस टैक्स आ गया। ग्रॉस टैक्स निकालना आ गया आपको, यह हमारा जी पॉइंट सॉल्व हो गया। अगला पॉइंट आ गया ए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका यहाँ पे लगता है रू लगता है इसके ऊपर, ये आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका फार्मूला है एक, इसका फार्मूला है ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी, ऐसी इनकम जिसमें एओपी शामिल है, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी, इसमें शामिल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा ग्रॉस टैक्स हमारे पास कितना था 43,750, जो अभी आया 43,750। टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी, ये रहा हमारे पास टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी 13,37,500, 13,37,500। ज़रा टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी जिसमें शामिल नहीं है, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी 13,12,500, 13,12,500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक न्यू जवाब आएगा, ये जवाब आ गया 42,932। ठीक हो गया। एक बात याद रखें, जिस सवाल में जी और ए इकट्ठे दे दिए हैं, ठीक हो गया, इसकी वजह से जो पहले वाला टैक्स होता है ये फिर ख़त्म हो जाता है। फिर अगली जितनी भी जो अमाउंट से यानी कि आगे जितना भी टैक्स चलता है वो एओपी का चलता है। एक बात याद रखें, अगर सवाल में एओपी नहीं दिए गया फिर यही वाला टैक्स आगे जाएगा, समझ लगी। अगर दोनों दिए गए हैं तो फिर ये वाला जाएगा, अगर ये नहीं दिया गया तो फिर ये वाला जाएगा। ठीक हो गया। अब एओपी सॉल्व हो गया हमारा, ए पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। 25% कंसेशन, ये तो कंपनी में काम करता था, 25% कंसेशन हमेशा टीचर को मिलता है, ये टीचर नहीं था। यूके नहीं, ऐसा टैक्स जो यूके से आई हो, इनकम आई हो, ना रिलीफ मिलेगा इसको, ना प्लस के पॉइंट्स होंगे। टी का पॉइंट्स हमारे पास एक ऐसा टैक्स जो हमें पहले अदा कर चुके थे। ठीक हो गया। अब देखें, अब आगे हमारे पास कौन सा आ गया टी पॉइंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक हो गया। ऐसी इनकम जो हम पहले अदा कर चुके थे इसको कहते हैं टी का पॉइंट। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर कितना है 41,000 रुपये, यहाँ करेंगे 41,000 रुपये। ठीक हो गया। इसमें से कर देंगे 42,932 में से 41,000 माइनस कर देंगे, बाकी से आ गया हमारे पास 1,932 रुपये, 1,932 रुपये। ये हमारा आ गया टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल से मुराद है यानी ऐसा टैक्स जो आपने अदा करने कितने 1,932 रुपये। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा टी का पॉइंट भी सॉल्व हो गया। आगे आगे FTR फाइनल टैक्स रिजीम ही कहते हैं इसको, फुट नोट के तौर पर लिखते हैं।
यानी ऐसा टैक्स जो है जिसकी इंक्रीमेंट इस रूल्स के अंदर अप्लाई नहीं होती हैं जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। ठीक हो गया। इसको अलहदा से के तौर पे अलहदा लिखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे एफ पॉइंट्स। ठीक हो गया। इसको हम फाइनल टैक्स रिजीम में करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट था एफ का, ये रहा प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी issued by federal government प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट ग्रॉस, यानी इसमें खर्चे शामिल है। कितना आएगा 12,000। 12,000 के ऊपर रूल लेगा 10%। 12,000 लेगा 10% रूल लेगा। इंशाल्लाह अनकरीब रूल्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ये आ गया 1,200 रुपये, ये आ गया FTR। बस ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। इसमें अगर आपको कहीं से कोई डिफेक्ट हो, कोई यानी कि आपको कहीं से नहीं समझ लगी, किस पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। ये देखें, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जो हमने सारा सॉल्व किया। ये सारा आउटर कॉलम होता है टैक्सेबल, इनर कॉलम एग्जाम्प्ट, इनर कॉलम होता है वर्किंग कॉलम, वर्किंग वाला कॉलम। ये सारा सॉल्व किया हमने। ये 20 नंबर का था न्यूमेरिकल इनकम टैक्स का, बोर्ड के पेपर्स में। पंजाब यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आ सकती है। ठीक हो गया। अगर आपका कोई इस पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।